भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, सबके महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी, यह दुख हरणी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयाय हृदयं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान् विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। कृष्णात्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः, कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण
महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री हरिदास की जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला जय गोविंदा हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला। मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला ओ मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला। मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला मेरो मुरली मनोहरे नंदलाला। प्यारो मुरली मनोहरे नंदलाला ओ प्यारो मुरली मनोहरे नंदलाला। प्यारो मुरली मनोहरे नंदलाला प्यारो मुरली मनोहरे नंदलाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला जय गोविंदा गोपाला बोले सद्गुरुदेव भगवान की मनोहरे नंदलाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंदलाला।
ठाकुर जी हमारे बीच में पधारे हैं, तो जो भी पूजन करना चाहते हैं कर लीजिए। चलिए आ जाओ। हमारे भाग्योदय हुए, हमारे बीच में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री ठाकुर जी हमें कृतार्थ करने के लिए और हमारे जन्मांतर के पुण्योदय के लिए हमें दर्शन देने के लिए पधारे। ऐसा भाग्य इंदौर वासियों का बिरले ही मिलेगा। ये हम गिनती के 100 लोग हैं जो कोरोना से बचकर, गुरुदेव, कोरोना से बचकर यहाँ आकर और श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं। इससे पहले पूज्यपाद प्रातः स्मरणी हमें अपने वचनामृत से अनुग्रहित करें। आप जो भी चरण स्पर्श करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, थोड़ा शीघ्रता से कर लीजिए। और अपना स्थान ले लीजिए। समय कीमती है। अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ ना जाए। अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन पूज्यपाद श्री ठाकुर जी के द्वारा आज शब्दों में हम अपने भाग्य की प्रशंसा नहीं कर सकते और केवल इतना भर कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव के रूप में साक्षात श्री वृंदावन बिहारी लाल ही हमारे बीच में आकर बैठे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से गुरुदेव का स्वागत कीजिए, जिनकी कथा सुनकर हम कथा करना सीखे। और सच मानिए कभी ऐसा विचार स्वप्न में भी नहीं किया था कि आप श्री से हम मिल पाएंगे। और ये तो बहुत दूर की बात है कि हम व्यास पीठ पर बैठे और गुरुदेव हमें आशीर्वाद देने पधारे। न जाने हमारे कौन से जन्म का पुण्य रहा होगा और न जाने हमारे पूर्वजों ने कैसे सत्कर्म किए होंगे, जिसके प्रतिफल से आज हमको ये दिन देखने को मिला है। आप श्री के पुत्र श्री, आप सभी उनकी कथाएं बहुत सुनते हैं, है ना? नाम पता है क्या? राधे राधे।
आज हमारे मध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव विश्वविख्यात भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। भागवत के सामने वह स्थिर भागवत है जिसका आप लोगों ने पूजन किया है, और पूज्य गुरुदेव चलते फिरते भागवत है। पूज्य गुरुदेव अपने जीवन में 1350 से ऊपर भागवत कथा कर चुके हैं। भागवत के 18,000 श्लोक और 1350 बार जिन्होंने कथा करी हुई व्यास गद्दी में बैठकर, उनके अंग प्रत्यंग रोम रोम में भागवत के अक्षर विद्यमान हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव सचल विग्रह हैं, चलती फिरती भागवत जी की मूर्ति हैं, और उनका दर्शन का सौभाग्य मिला। अब वृंदावन धाम में पूज्य गुरुदेव का दर्शन और वाणी का आशीर्वाद अगर किसी को मिल जाए, वे बहुत ही अहोभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं। आइए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, पूज्य गुरुदेव हम सबको अपनी वाणी के माध्यम से आशीष वचनों से अलंकृत करें। पूज्य गुरुदेव श्री ठाकुर जी महाराज। अस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी बिबिलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्तज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्यंत आनंद और हर्ष हो रहा है मुझे व्यास गद्दी पर आसीन पंडित संजय कृष्ण त्रिवेदी जी के मुखारविंद से आप श्रीधाम वृंदावन में कथा सुन रहे हैं। वृंदा माने तुलसी, और तुलसी का जो वन है वो वृंदावन। या तो वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षतीति वृंदावह श्री कृष्ण। वृंदाव नाम है कृष्ण का, और कृष्ण जहां नित्य निवास करें वो वृंदावन, नित्य नए रूप में विद्यमान रहे वो वृंदावन। हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, और मनोजातः मानव, जो मनु की संतान है उसको मानव कहते हैं। जो मनु महाराज से प्रकट हैं वो सब मानव हैं। इसलिए मनु महाराज के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना हम सबका कर्तव्य है। तो मनु हमारे सर्वे सर्वा है, सुप्रीम पावर महाराज मनु। लेकिन वृंदावन में मनु की नहीं चलती। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी
भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, इसको वेणु गीत कहते हैं। तो एक गोपी दूसरी से कह रही है, वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। और आगे कहती है गोविंद वेणु मनु, गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम। से तो इसका भाव अद्भुत है, पर मनीषियों ने इसका एक भाव किया है कि वृंदावन का मनु कौन है? बोलो गोविंद वेणु मनु। वृंदावन का मनु, वृंदावन का राजा तो गोविंद का वेणु है। वह ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम तौ अणौ यस्मात् स वेणु। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं, वो वेणु है। और वेणु ही वृंदावन का मनु है, वही यहाँ का मालिक है। इसलिए वृंदावन के पशु, वृंदावन के पक्षी, यहाँ तक के वृंदावन के वृक्ष प्रायो वताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलु वेणु गीतम आरुह्य द्रुमभुजान रुचिर प्रबालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्यवाच। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं कि प्रायः बताम्ब, हे अम्ब, हे माता, वृंदावन के जो विहग हैं, पक्षी हैं, प्रायो बताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन्, इस वन में जो पक्षी हैं वो सब भी मुनि हैं, पूर्व जन्म के संत हैं, उनका कौन वर्णन करे। आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रबालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्यवाच। गोविंद अपने वेणु का जब मधुर निनाद करते हैं तो वृक्षों के पत्तों के झुरमुट में बैठे हुए पक्षी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और एकदम मुनि की मुद्रा में, ध्यानशीलता में आकर गोविंद के वेणु का श्रवण करते हैं। ऐसा ये वृंदावन धाम है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम गोपिको लूखले दामना वबंध प्राकृतम यथा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं तम अव्यक्तम आत्मजम मत्वा, उस अव्यक्त अविनाशी को माँ यशोदा अपना आत्मज मानती हैं। और गोपिको लूखले दामना वबंध प्राकृतम यथा, उस कृष्ण को इस भूमि में माँ यशोदा ने उलूखल में ऐसे बांध दिया जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधे। ये रसराज की भूमि है, ये 84 कोष का ब्रजमंडल रसराज की भूमि। और यहाँ आकर के कथा श्रवण करना, इसका तो महत्व ही अनंत गुणा है। कलकल निनादनी पावन यमुना के तट पर व्यवस्थित और अवस्थित ये श्रीधाम वृंदावन, जहाँ गोविंद नित्य रूप में निवास करते हैं। यहाँ देखो 4 रानी हैं हमारे ब्रजमंडल की। अच्छा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रज की 4 रानी हैं। पहली रानी है रज रानी, जिसको हम ब्रज रज कहते हैं ना, रज रानी। दूसरी है यमुना रानी, यमुना भक्ति का प्रतीक है। और तीसरी है भक्ति रानी, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, जहां भक्ति नृत्य ही नृत्य करती है। और चौथी है महारानी श्री राधा रानी।
4 रानी है मेरे ब्रज में, और यहाँ पर जो कथा करते हैं, जो कथा सुनते हैं, उनको इन 4 रानियों का आशीष प्राप्त होता है। 4 रानियों का आशीष मिलता है, कितनी बड़ी बात है। और एक बात आपको और बता दे, हमारे यहाँ एक वैष्णव ग्रंथ है बड़ा सुंदर, उसका नाम है वृंदावन महिमामृतम। वृंदावन महिमामृतम में संत कहते हैं कि वृंदावन की सीमा में जो भी प्रवेश कर जाए वो क्या होता है? यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन की सीमा में जो भी प्रवेश कर जाता है वो यहाँ आते ही सच्चिदानंद घन भगवान का रूप हो जाता है, ऐसा लिखा है। आनंद सच्चिद घनताम उपैति, सच्चिदानंद का रूप वो हो जाता है ऐसी पावन भूमि में। और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन तो है ही भागवत की भूमि, और यहाँ के कण कण में गोविंद निवास करते हैं। पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन में आओगे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, छोटे छोटी गलियां और छोटे छोटे टूटे फूटे मकान। लेकिन भक्ति की दूरबीन पहन करके आओगे तो वृंदावन की रज के कण कण में तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा। यहाँ की रज के कण कण में गोविंद वास करता है। ऐसी ये पवित्र भूमि है, राधा माधव का जहाँ पर निवास है। किशोरी जी यहाँ की साम्राज्ञी हैं, वो यहाँ की रानी है, और कन्हैया यहाँ के कण कण में वास करता है। ऐसी भूमि में कथा सुनने आप, अभी हमारे वृंदावन में कुंभ लगा था, दास की भी एक कथा हुई, फिर भागवत कृपा निकुंज में कथा चली जो 27 को पूरी हुई आस्था पे, जिसका आस्था भजन पे लाइव प्रसारण था। यहाँ के संत बड़े विचित्र हैं, बड़े विनम्र, बड़े भक्त, बड़े भगवत प्रेमी। वृंदावन का जो वैष्णव कुंभ कहते हैं उसे 12 वर्ष में आता है, हरिद्वार से पहले। कैसा रस बरस रहा था यहाँ, यमुना महारानी की गोद में बसा वो कुंभ। हम लोग दुनिया के क्षेत्र में जाते हैं, सब जगह जाते ही हैं, और भारत के भी प्रत्येक तीर्थ में हम लोग जाते हैं, कथाएं करते हैं। 8-8, 10-10 हजार लोग हमारे साथ में जाते हैं कथा सुनने तीर्थों में। पर लोग स्वयं कहते हैं कि जो आनंद वृंदावन में बरसता है वो कहीं नहीं है, कहीं बरसता ही नहीं। क्योंकि यह भक्ति नृत्य करती है नूतन रूप में। भक्ति नृत्यति यत्र च। 365 दिन होते हैं वृंदावन में, 365 दिन में 365 उत्सव होते हैं। यहाँ रोज कोई न कोई उत्सव, रोज कोई न कोई उत्सव चलता है, क्योंकि गोविंद की भूमि है। और वृंदावन से कनेक्शन जिनका ज्यादा जुड़ गया उनको भी अलौकिक भक्ति की प्राप्ति होती है। इंदौर तो मैं कई बार कथा किया हूँ, इंदौर में बहुत कथाएं की हमें। स्नेह नगर पार्क में कथा की, विद्याधाम है ना, वहाँ के जो महाराज जी थे उन्होंने 2 बार हमारी भागवत का विशाल आयोजन किया। 50-50 हजार लोगों की उपस्थिति थी उसमें, विद्याधाम के पीछे ग्राउंड में। अब तो वहाँ कॉलोनी वालोनी बस गई। एक बार वहाँ राम कथा की मैंने, एक बार भागवत कथा की। भगवान विद्याधाम के महंत जी स्वयं सुनते थे। 111 वर्ष के होके पधारे वो, इतनी लंबी उम्र थी। तो हम लोग इंदौर को भी मिनी वृंदावन कहते हैं।
हाँ, इंदौर भक्ति में बहुत आगे। और इंदौर के ऊपर 3 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद है। उधर महाकाल है, इधर कौन से ओंकारेश्वर हैं, एक और है ओंकारेश्वर के इधर पार में, हाँ ममलेश्वर। अब देखो आप, मैंने सब दर्शन किया वहां जाके। तो इन 3 महाराज ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद इंदौर को प्राप्त है। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र वहां पधारते रहते हैं। भक्ति की नगरी है इंदौर। अब आप इंदौर से आए हैं, यहाँ कथा कर रहे हैं, और श्री संजय त्रिवेदी जी इतनी सुंदर भागवत की कथा का आपको अमृत रस पान कराएंगे। मुझे तो अभी अभी सूचना मिली, हमारे यहाँ होली का चल रहा था ना उत्सव, तो उसमें ब्रजवासी बड़े व्यस्त रहते हैं। कल हमारे दाऊजी में होरंगा था, बड़ी जोर का 10,000 आदमी थे। वो होरंगा में भी हमको बुला लिए, तो वहाँ से आए, फिर लखनऊ गए थे राम राम करने किसी को, जो प्रदेश के मुखिया हैं। तो ये सब उत्सव होली के चलते ही रहते हैं वृंदावन में, और आगामी 15 दिन तक चलेंगे। और बसंत पंचमी से शुरू हो जाते हैं। भागवत का व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे व्यास मंचासीन विप्रकुल भूषण, फिर वो भगवान का ही स्वरूप होते हैं। तो त्रिवेदी जी के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और व्यास मंच पर जब व्यास जी बैठ जाएं तो उनको आशीर्वाद देना मना है। फिर उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, चाहे पिताजी हों चाहे गुरुजी हों, आशीर्वाद देना मना है, क्योंकि व्यास तो भगवान का रूप होते हैं। तो उनके प्रति हमारी शुभकामना है। और आप सब लोग जो यहाँ पधारे इंदौर नगरी से या वहाँ और आसपास से, आप सबके प्रति भी अनंत अनंत शुभकामना। देखो हम लोग एक नारा बोलते हैं ना, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में। ये नारा भागवत से निकला है, भागवत में लिखा है ये नारा। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया मनस्य भद्रम भजताम अधोक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्य हेतुकी। विश्वस्य स्वस्ति अस्तु, ये नारा भागवत ने दिया है, प्रहलाद जी ने दिया है भागवत के 5वें स्कंद में। तो आप सबका खूब कल्याण हो, राधा माधव के चरणों में आपकी अविरल भक्ति हो, लक्ष्मी जी की खूब कृपा बरसती रहे आपके ऊपर। और तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से मन गोविंद चरणों में लगे। और गोविंद के चरणों में मन को लगाने का सशक्त सरल और श्रेष्ठतम साधन श्रीमद् भागवत कथा है। आप लोग खूब श्रवण करें। मेरी भी बहुत बहुत शुभकामना, प्रणति। जय श्री कृष्ण।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गुरुदेव के जब आशीर्वाद वचन चल रहे थे तब मैं विचार कर रहा था कि हमारा कौन सा ऐसा पुण्य है जो आज इतना सुंदर दिवस हमारे सामने आया। तो मुझे एक उत्तर मिला। ये मेरा मंथन है, आप लोगों का कुछ और होगा, कि हम प्रत्येक भागवत में प्रत्येक दिवस जय जय श्री राधे जब हम बोलते हैं, आप में से जो हमारे साथ रेगुलर कथा में हैं उनको पता होगा, जब हम आरती से प्रारंभ, कथा के प्रारंभ और कथा के अंत में जय जय श्री राधे बोलते हैं, तब बोलते हैं वृंदावन बिहारी लाल की। और वो प्रत्येक कथा में प्रत्येक दिवस ये बार बार बोलने से भगवान वृंदावन बिहारी लाल ने भी सोचा होगा कि बैठे हैं कभी रामेश्वरम में, बैठे हैं कभी जगन्नाथ में, बैठे हैं कभी इंदौर में और जय बोल रहे हैं मेरी, तो क्यों ना इनके ऊपर कृपा कर ही दें। तो बहाना लिया श्री गुप्ता जी दाने वाले, जिनका नाम ही मोहन है, जिनका नाम ही विष्णु है। आज देखो उनके परिवार पर भी क्या कृपा हुई। सच मानना, कथा तो हमने नैमिषारण्य में भी की है, आपने ही करवाई 2-2 बार। सुविधि नगर में आपने कथा करवाई, किंतु ये जो आयोजन हुआ है और इसमें जो प्रारंभ में पूज्य श्री पधारे हैं, ये आपकी 7 पीढ़ियां तर गई। अब कोई शंका, और अभी तो ऐसा हमने सुनने में आया है कि प्रत्येक दिवस कोई ना कोई यहाँ के प्रसिद्ध संत हमें दर्शन देने पधारेंगे, प्रत्येक दिवस। इनमें मुख्य नाम हैं डॉक्टर श्री श्याम सुंदर जी पाराशर। कभी दर्शन हो गए तो आनंद हो जाए। और भी ये तो भगवान की कृपा, देखो जो आ जाए, है ना, पहले से बोल देना भी गलत होगा, क्योंकि हमने तो इनको भी छिपा कर रखा अभी तक आपसे, अभी आपको बताया। पूज्य श्री के दर्शन के साथ हमारी कथा का आरंभ हो रहा है। हम 10 मिनट अपने कथाक्रम को आगे बढ़ाएं, इसलिए एक बार प्रेम से जयकार लगाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। पूज्य पाद श्री गौ माता की जय। तुलसा महारानी की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक, चराचरपति, जगतपति, गोपति, गोपीपति, गोलोकपति भगवान वृंदावन बिहारी लाल के पावन अनुग्रह से आज इस परम पावन धाम में बैठकर भगवान का गुणगान गाने का और सुनने का सुदुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। ऐसा सुखद, आध्यात्मिक और मनोहर प्रसंग हमारे जीवन में आज उपस्थित हुआ है, जिसकी प्रशंसा पद्म पुराण ने की है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय जब होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। इतनी दूर से हम यहाँ आए, इस कथा का श्रवण हम इंदौर में भी कर सकते थे,
किंतु वहां से भगवान ने हमें यहां बुलाया। आपको पता है क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक कार्य में, किसी प्रकार के अनुष्ठान में जब ओम लगा दिया जाता है तब उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। किसी मंत्र में, और वही अनुष्ठान जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर किया जाता है तो वह 100 गुना फलदायी होता है। वही अनुष्ठान यदि किसी बहते हुए जल के समीप किया जाए, जैसे नर्मदा, गंगा आदि, तब वह 1000 गुना फलदायी होता है। जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि चारों धाम जो हैं, इनमें बैठकर के वह अनुष्ठान जब किया जाता है तब 1,00,000 गुना फल देता है। और जब वही आयोजन भगवान की पावन रज, ब्रज रज में किया जाता है तो वह अनंत फल देने वाला अनुष्ठान होता है। अनंत फल, जिसकी कोई संख्या नहीं। इसका अर्थ है कि यहाँ बैठकर एक भागवत का श्रवण करना, मतलब कितनी भागवत का श्रवण करना? अनंत भागवत का श्रवण। आत्मोद्धार हेतु यह सुकृत कर्म सनकादि ऋषियों के द्वारा नारद जी को प्रेरणा देकर करवाया गया है। बद्रिकाश्रम में भक्ति महारानी का दुख दूर करने हेतु सनकादि ऋषि से नारद जी का मिलाप हुआ, और हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई और श्री नारद जी कथा सुनने के लिए बैठे। और उस कथा कार्यक्रम में अपने मन को एकाग्र करने हेतु एक बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। आइए हम भी वो थोड़ा कीर्तन गा ले, आप सबको याद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे। मुरारी, तालियों की सेवा देते हुए सभी नारायण वासुदेव।
वासुदेव राधे कृष्ण 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 बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा बड़ा सुंदर कीर्तन वहां हुआ और उस कीर्तन में ही स्वयं भक्ति महारानी का प्राकट्य। इस वृंदावन नगरी में जहां यमुना के तट पर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर दुखी थी, श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ होने से पहले उनके दुख का नाश हो गया। जरा विचार कीजिए कि जिस आयोजन के प्रारंभ होने से पहले ही आयोजक का समस्त दुख दूर हो जाए, जब वह आयोजन संपादित होगा तब उसके आनंद का क्या पारावार रहेगा। कौन सा सुख और कौन सा आनंद उसको प्राप्त हो, असीम, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, हम जरूर अपनी मन की विचलितता से इसका भरपूर आनंद नहीं उठा पाएंगे, किंतु यदि एक क्षण मात्र भी हमारा मन एकाग्र रह गया तो इसका असीम आनंद का वह अनुभव आप एक क्षण में कर लोगे। स्वयं भगवान की पटरानी भक्ति महारानी का दुख जिस
आयोजन से दूर हो जाए। हमारा तो दुख क्या है? यदि भक्ति महारानी का दुख सिंह है तो हमारा दुख तो चूहा भी नहीं है। कौन कौन से दुखड़े आप लेकर आए हो वृंदावन नगरी में, वो सब यहीं ब्रजरज में धुल जाएंगे। और अति आनंद के साथ में इस भागवत कथामृत में हम अवगाहन करेंगे। एक और कथा आई जिसमें भागवत की महिमा बताई। और देखिए, हम इस महिमा को बड़ा संक्षिप्त कर रहे हैं। आपने कभी हमारे मुंह से इतनी छोटी भक्ति महारानी की कथा नहीं सुनी होगी, किंतु हमने केवल 5 मिनट में पूरी कथा को समेटा, क्योंकि ये महात्म्य है। अब जिनके धाम में ही आ गए हम, उनके महात्म्य को क्या समझना? उनके महात्म्य को समझा तभी तो यहाँ आए। उनके महात्म्य को समझा तभी तो कोरोना जैसी महामारी के बाद भी हम गिनती के यहाँ लोग आकर बैठे। जिनको डरना था वो डर गए, और जिनको पार उतरना था वो पार उतर गए। अब बताओ, कौन सा कोरोना और कौन सा मास्क और कहाँ सैनिटाइजर? और यहाँ तो संतों का सैनिटाइजर हमको चल रहा है। देखो, ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत की और इस पावन धाम की कि जिसका विशद वर्णन करना हम समझते हैं कि हम सीधे कथा में ही प्रवेश करेंगे। बस संक्षिप्त में ये एक और कथा समझ लीजिए। भागवत के महत्व को प्रतिपादित करने वाली आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ सर्व सुखों को भोग रहा था। नाम और दाम की किसी प्रकार की कमी उसके जीवन में नहीं थी। कहां तक कहें उसकी विद्वत्ता का पार, जिसको खुद भागवत कह रही है, द्वितीय इव भास्कर। क्या संज्ञा दी उसकी? भास्कर के समान, सूर्य के समान। और वह दुखी था। मैंने कहा ना, दुख तो सबको लगा है। क्या दुख था? बेटा नहीं। संत ने कहा, बेटा नहीं है तो खुश हो जा, प्रसन्न हो जा, भगवान का भजन कर। तुझे संतान का एक और झुंझुना भगवान ने नहीं पकड़ाया। अरे तू बड़ा बड़भागी है। ये सब है ना, ये झुंझुने। बच्चा रोता है तो उसको क्या देते हो आप लोग? छोटा बच्चा रोता है तो क्या पकड़ाते हो? बस उसको लेकर के वो हंसने हे करने लग जाता है। ऐसे ही हमको गाड़ी मिल गई तो हम हे मकान मिल गया तो हम खुश हो गए, हमको बच्चे मिल गए तो हम खुश हो गए, हमको गुड़िया मिल गई पत्नी तो हम खुश हो गए। ऐसे तो हम छोटी छोटी चीजों में प्रसन्न हो जाते हैं। संत ने बड़ा सुंदर समझाया, भजन करो। नहीं माने आत्मदेव जी, और कहने लगे कि वो जीवन को धिक्कार जिसमें बच्चे ना हो, ऐसे धन को धिक्कार जिसको भोगने वाला ना हो। धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति विना। पूज्यवर, यदि आप मुझे संतान दे सकते हो तो ठीक है, वरना हम तो मरने चले। संत ने सोचा ये ब्राह्मण मेरे सामने मर जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको मैं झुंझुना पकड़ा दूं। एक फल दिया और कहा पत्नी को जाकर खिलाना, ततो पुत्रो भविष्यति। पत्नी को जाकर वो फल दिया जरूर, किंतु पत्नी ने खाया कि नहीं ये खड़े रहकर नहीं देखा। पत्नियां पाणव फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित। स्वयं कहीं घूमने फिरने चला गया। अब पत्नी का नाम धुंधली था, है ना, ठंड में जो छा जाती है, जिसको आगे का दिखाई ना दे वो धुंध, और उससे जो पैदा हुई वो धुंधली। जिसको आगे तक का दिखाई ना दे, उसने कहां तक विचार किया? बड़ा निकट का। बोले संतान होगी तो मुझे 9 महीने बड़ा कष्ट में रहना पड़ेगा, फिर मैं तो 4 समय खाने वाली, तो मेरा खाना पीना कैसे होगा, और पेट बढ़ जाएगा तो फिर गांव में आग लग गई, बाढ़ आ गई, तो मैं अपने आप को बचाऊंगी कैसे? ऐसे अनेक विचार करके उसने फल दे दिया गाय को और स्वयं ऐसे ही रह गई।
बहन को पैसे का लोभ दे करके उसको होने वाली संतान तू मुझे दे जाना, बदले में पैसा ले जाना। ऐसा दोनों बहनों में सौदा हो गया। फल खा करके गाय गर्भिणी हो गई और इधर एक ढोंग किया गया कि धुंधली की बहन ने 9 महीने बाद अपना बेटा लाकर धुंधली को सौंप दिया। और आत्मदेव जी ये जान करके प्रसन्न हो गए कि मेरे घर बुढ़ापे में बेटा हुआ। खूब नाचे, मिठाइयां बांटी, खूब इनाम बांटा। नामकरण संस्कार होना था जिस दिन, उस दिन एक आश्चर्य हुआ गांव वालों के सामने कि गाय के गर्भ से भी मानवाकृति का बालक पैदा हुआ। कान थे गाय के समान तो नाम रखा गोकर्ण, और धुंधुकारी नाम रखा गया धुंधली के बेटे का। दोनों में भेद बताया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। महान दुष्ट धुंधुकारी और गोकर्ण पंडित और ज्ञानी, ऐसे दोनों भाइयों में भेद। दुष्परिग्रह करता च शव हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ खाता था धुंधुकारी, और बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। एक दिन पिताजी को धन के लिए मारा। पिताजी घर के एक कोने में बैठकर रो रहे थे। गोकर्ण जी ने 2 श्लोक गाए। मैं हर बुजुर्ग के लिए ये बात कहूंगा कि इसको आप अपने मनोमस्तिष्क में नोट करके रख लो। जो भी 60 के ऊपर हो गए जरा ध्यान दे हमारी बातों पर, जो भागवत कह रही। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। वैसे तो यह श्लोक सबके लिए, मेरी भी उम्र में जो है, या मुझसे भी छोटे हैं या मुझसे थोड़े बड़े हैं, मैं सबके लिए कहूंगा कि अभ्यास अभी से शुरू करो। बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, छूटेंगे नहीं ये जो जीवन भर की आदत पड़ी हुई है। क्या कह रहा है श्लोक? गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा। कौन से पिताजी? ध्यान से समझना, जिनकी संज्ञा अभी मैंने दूसरे सूर्य के समान बताई। कितने विद्वान हैं वो, पर इतनी विद्वत्ता भी उनको बुढ़ापे में काम नहीं आई, क्योंकि ज्ञान लोगों को बांटा, जीवन में उतारा नहीं। बेटे ने कहा, पिताजी धर्मम भजस, अब धर्म का भजन करो। सततम त्यजलोक धर्मान, अब लौकिक धर्म को त्याग दो। लोगों के घर आना जाना, घर की साजो संभाल करना, ये सबकी एक उम्र होती है। मतलब सासू जी 70 की हो जाए तो दूध उफन रोए कि नहीं उफन रोए, उस पे उसको ध्यान नहीं देना। पूरा उफन जाए चाहे जले जाए तपेली, अपने को नहीं बोलना, क्योंकि तुम बोलोगी और बहू और 2 गाली सुनाएगी कि यह डोकरी जिए न जीने दे मेरे को। इसलिए इन बातों पर अपने को ध्यान नहीं देना। क्या करना है? धर्मम भजस सततम त्यजलोक धर्मान। भाई जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन भी ये जीवन इन लोगों का रहेगा, नहीं रहेगा क्या? क्या आपके बच्चे उस दिन जीना छोड़ देंगे जिस दिन आप नहीं रहोगे? तो क्यों उनके पीछे हम अपना वर्तमान खराब करें? क्यों ना हम भगवान का भजन करें? दुनिया में कई प्रकार की व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, तो ये समझ लो कि आपके कारण वो व्यवस्था सुधर जाएगी, ये आपकी भूल है। बुजुर्गों को मन में ऐसा लगता है कि मैं हूं तो ये घर चल रहा है। भैया हमेशा ध्यान रखो, हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये घर चलेगा। इसलिए उसी दिन को आज विचार कर लो और आज इस घर से मन हटा दो, तन मत हटाओ।
तन वहीं रहने दो, मन हटा दो। और अभ्यास अभी से शुरू करना पड़ेगा। अभी से अभ्यास शुरू करोगे तो बुढ़ापे में बहुत आसानी हो जाएगी, वरना बुढ़ापे में तो हम कईयों को समझाते हैं, बहुत कम लोगों को ये बात लगती है हमारी, क्योंकि जीवन भर जो किया है भाई वो अभ्यास कहाँ जाएगा। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं धर्मम भजस सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान। हाँ, करने लायक कोई काम है इस उम्र में तो वो क्या है? साधु पुरुषों की सेवा। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, इच्छाओं को मार कर, कामनाओं को त्याग कर, इकट्ठा करना, संग्रह करने की प्रवृत्ति को त्याग कर इस आयु में पिताजी भगवान का भजन करो। गोकर्ण की बात लग गई। आत्मदेव जी ने उसी समय घर छोड़ दिया। देखो, बेटा नहीं था तब घर नहीं छोड़ा, पत्नियां गाली देती थी तब घर नहीं छोड़ा, यहां तक कि धुंधुकारी ने लातों से मारा पिताजी को तब भी घर नहीं छूटा। कई लोग बच्चों की गालियां खाकर भी घर में पड़े हुए हैं, किंतु केवल गोकर्ण जैसे संत ने कह दिया पिताजी अब त्याग दो इस घर को। क्योंकि आप ये विचार करोगे कि आपका एक बेटा बुरा निकला तो क्या हुआ, मेरा एक बेटा गोकर्ण है, संत है, सेवा करेगा। किंतु मैं उससे भी आगे बढ़कर आपको बता रहा हूं, सेवा करूंगा आपकी तो मेरा भला होगा, पर आपका भला नहीं हो पाएगा। भाई माँ बाप की सेवा करे यदि तो भला किसका? बेटे का हुआ ना भला, यह बहुत अच्छी सेवा करे, पर इसमें माँ बाप का क्या भला? पुत्र अगर इससे भी आगे का सोचे तो वो वास्तविकता में पुत्र कहलाने लायक है, क्योंकि पुन नामक नरक त्रायेति पुत्र। जो पुन नामक नरक से पिता माता को तार दे उसको कहते हैं पुत्र, विष्णु भैया। और वह पुत्र वो है जो सांसारिक उपक्रमों से माता पिता का मन हटाकर और भगवान के श्री चरणों में लगवा दे, बस उसको इतना भर करना चाहिए। ये पुत्र होने का कर्तव्य है। क्या करना चाहिए इसके लिए? भगवान की कथाएं माता पिता को सुनवाओ, भगवान के तीर्थों में उनका निवास करवाओ। और क्या भगवान की कृपा हुई है हमारे ऊपर, आज ये वृंदावन में हमारी दूसरी कथा है। और भगवान के पूरे भारतवर्ष में सभी धामों में, गुरुदेव को ऊपर बिठा, अरे अरे थोड़े, हाँ आपके पैर में दिक्कत है ना, देख लो आप, ठीक देख लो। पूरे भारतवर्ष में कई जगह पर कथा हुई, कई धामों में कथा हुई, और आप में से कई लोग हमारे साथ चले, तो ये कितनी बढ़िया व्यवस्था भगवान ने हमको बनाकर दी। और एक बात का ध्यान रखना, इसमें आपके पुत्रों का भी बहुत बहुत पुण्य है, उनका भी। अगर वो भेजे नहीं, कहीं आपके मित्र होंगे आपकी आयु वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आप देखना उनको, उनके बेटे छोड़ नहीं पाते हैं, पकड़ कर रखते हैं। क्यों? बोले बच्चों को कौन संभालेगा, इनको स्कूल कौन छोड़ के आएगा, इनको ट्यूशन से कौन लेकर आएगा, घर की रखवाली कौन करेगा। इन्हीं कामों में उन्होंने अपने माता पिता को 60 और 70 की उम्र में भी उलझा रखा है। आप अपने बच्चों को भी धन्यवाद देना और साधुवाद देना कि उन्होंने आपको यहाँ भेजने का एक बीड़ा लिया है, वरना कोरोना काल में वो आपको यहाँ भेजे, हाँ, इस आयु में, इतनी बीमारी में। तो वो बच्चे भी आपके गोकर्ण हैं जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है। पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता को न केवल सेवा करे, बल्कि उनका मन संसार से हटा दे, उच्चाटन करवा दे संसार से, और केवल भगवान के चरणों में लगवा दे। और मैं बुजुर्गों से कहूंगा कि यदि हमारे जीवन में कोई अव्यवस्था बनी है तो वो अव्यवस्था बनाने वाला भी बांके बिहारी है, क्योंकि व्यवस्था अगर बना के देगा आपके अनुरूप तो आप यहीं उलझे रह जाओगे। मारो बेटो,
हमारी बहू इतना अच्छे हैं, इतना मेरी सेवा करे, इतना, इसी में मन रह जाएगा। और यदि वो थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा कांटा चुभा है, थोड़ा कुछ कह दे, तो समझो कि ये बिहारी जी ने आपकी व्यवस्था बनाई है कि तू अब बस छोड़ दे घर को और आजा मेरे धाम को। केवल उसी में उलझ कर मत रह जा। आत्मदेव जी ने तुरंत घर का त्याग करके श्री हरि के मंदिर में जाकर दशम स्कंद का पाठ करते हुए अपने जीवन को लीन कर दिया। गोकर्ण जी ने घर छोड़ दिया, धुंधली ने कुएं में गिर करके आत्महत्या की। धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं से विवाह करके उनको घर में रखा और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को उसी में रमा दिया। जिस प्रकार हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और हम उनका ही पालन करते हैं। अभी वो बोल रही होगी जिह्वा कि बहुत देर हो गई, कुछ खाया नहीं है और गुरुजी छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, पर भैया बड़भागी हो कि भूखे पेट संतों के दर्शन, और बाकी कल से तो खूब 3 टाइम चक चलेगा आपका, आप चिंता मत करो। आज की व्यवस्था में जिस प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों की बात मानकर हम अपना जीवन यापन करते हैं, अविवेक पूर्वक पंच ज्ञानेंद्रियों को, उनसे विषयों को भोगना, यही धुंधुकारी हो जाना है। और विवेक पूर्वक पंच ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, यही गोकर्ण हो जाना है। जो मन में आया वो खा लिया, है ना। जिह्वा ने कहा कि अभी तो सिगरेट लगेगी तो उसको सिगरेट दे दी, अभी तो तंबाकू लगेगी तो उसको तंबाकू दे दी। बस यही धुंधुकारी के लक्षण है। और इन्हीं पंच ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना, यही, इसी का नाम उपवास है, इसी का नाम व्रत है, इसी का नाम संयम है, इसी का नाम गोकर्ण है। गो यानी ज्ञान। गो का अर्थ गाय तो आपको पता है, किंतु संस्कृत में गो का अर्थ है ज्ञान। और कर्ण यानी कान। कर्णपुटों से, कानों से सुना हुआ परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष तो तब जब हमने अनुभव किया, और ये परोक्ष ज्ञान का आप श्रवण कर रहे हैं। 5 वेश्याओं ने धुंधुकारी को मारकर और उसे अधमरी अवस्था में ही घर के पिछवाड़े गाड़ दिया। प्रेत बनकर भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता पड़ा तो गोकर्ण जी में, गया जी में गया श्राद्ध किया अपने भाई के लिए। और पुनः जब अपने घर को आए गोकर्ण जी, तो उनको प्रेत के रूप में, कभी वायु रूप में, भैंसे के रूप में, सिंह के रूप में वह प्रेत दिखाई देता। जल अभिमंत्रित करके छोड़ा, पूछा कि भैया तुम कौन हो? तो वह कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। मैं तुम्हारा भाई हूं और नाम है। भाई तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हो सकती है? क्योंकि हमने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध कर दिया। तो वह प्रेत कहता है गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। मेरे जैसे पापी के लिए 100 गया श्राद्ध भी कर दिए जाएं, तब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। तो भाई क्या किया जाए? बोले वो तो आप विद्वान हो, आप जानो। भगवान सूर्य ने बुद्धि में प्रकाश किया, गोकर्ण, जिसकी मुक्ति 100 गया श्राद्ध से संभव नहीं है, उसकी मुक्ति 1 भागवत के पाठ से संभव। गोकर्ण जी ने कथा का वाचन किया, 7 दिनों में उस प्रेत की मुक्ति हुई। और पुनः 7 दिन कथा का वाचन किया, क्योंकि गोकर्ण जी को ये बात नहीं जमी कि प्रेत की मुक्ति हो गई और मैं कथा बांचने वाला, मेरी मुक्ति नहीं हुई। ये गांव के कथा सुनने वाले, इनकी मुक्ति नहीं हुई।
तो जिस प्रकार भगवान के पार्षदों ने उपदेश किया, उन नियमों का पालन करते हुए पुनः कथावाची गोकर्ण जी, और फलस्वरूप चांडाल वच्च उस गांव के कुत्ते तक के लिए विमान आया है, और गोकर्ण जी को लेने तो साक्षात भगवान श्री नारायण पधारे हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। फिर कुछ नियम बताए, जिन नियमों की हम चर्चा करते रहते हैं और आज भी कर ले। कई लोगों के मन में है कि भूखे रहकर कथा सुने, तो लिखा है निराहार। कई लोग कहे कि नहीं बनेगा, तो उनके लिए लिखा है घृत आहार। पर कई लोग कहे हमको तो कोलेस्ट्रोल है, तो मधुपानम। फिर कई लोग कहे कि हमको तो शुगर है, तो कहा भोजनम तु वरे मन्ये कथा विघ्नम करो। यदि कथा सुनने में विघ्न हो रहा हो तो अपने शरीर के अनुसार आप कुछ भोजन ले लो। नारद जी ने इस बात को स्वीकार किया, किंतु भोजन कैसा लेना है? गरिष्ठान्न नहीं लेना है। ऐसा मत ले लेना कि जिससे बस बैठ गए और टेका मिल गया और बस हो गई फिर तो कथा। एक होता है श्रोता और एक होता है सोता। हाँ? अब हमको क्या बनना है वो देख लो। और माताओं को तो व्यवस्था भी अच्छी है, जब चाहे जब घूंघट। हाँ? जब सोता बनना हो तो घूंघट, और नहीं तो फैशन में हटा कर घूंघट। कोई पड़ोसन कहे क्यों, तो बोले नहीं मैं ध्यान में कथा सुन रही हूँ, तू अपना काम कर, मैं समाधि में हूँ, मुझे मत छेड़। तो श्रोता ऐसा हो जो गरिष्ठान्न ना ले। मतलब हमको रोज 4 फल के लग रहे हैं तो 3 खाओ, 3 लग रहे हैं 2 खाओ, 1 कम करके खाओ। रात में ज्यादा ले लेना, 1 दिन के बदले का भी ले लेना, चलेगा। इस प्रकार से लक्ष्य है कथा सुनना, और यदि उस कथा सुनने में कोई भी बाधा आ रही है, वह अड़चन अपना पाप हो सकता है, इसलिए आप उसको दूर करो और लक्ष्य बनाओ कथा का श्रवण। अपने शरीर को साधो और साध कर अपना आसन लो। एक आसन, एक नियम। एक आसन का मतलब एक बार बैठ गए तो उठेंगे नहीं। एक आसन का मतलब ये नहीं कि ये घेरा बना के चले जाओ आप, ये जगह मेरी, नाम लिख जाओ कल से। एक आसन का अर्थ है एक बार कथा सुनने बैठे तो अब यहां से उठेंगे नहीं, जब पूरा 3 घंटा होगा तभी कथा से हम उठेंगे। इस प्रकार कथा का श्रवण। पश्चात कीर्तन हुआ और 12 स्कंध से सज्जित ये भागवत महापुराण 10 लक्षणों से युक्त। आइए हम प्रारंभ करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ऐसा लग रहा है हमको कि आप लोगों को नींद ज़्यादा आ रही है। हाँ, कई लोग बिल्कुल स्थिति गंभीर हो रही है, आधी रात को उठ कर के आए। देखो वृंदावन बिहारी लाल की नगरी में है, और यहाँ आने के लिए तो मीराबाई भी बड़ा सुंदर उन्होंने कहा है, अब वृंदावन में रहने का गिरिराज तलहटी रहने इरादा कर लिया। यही बस जाने का इरादा है। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया,
वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। कान्हा के बिना नहीं रहना है। कान्हा के बिना नहीं रहना है। गोविंद के बिना नहीं रहना है। गोविंद के बिना नहीं रहना है। इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। श्री राधे। दरबार मैंने छोड़ा वैराग्य ले लिया है। 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 अब वृंदावन में रहने का, अब वृंदावन में रहने का। गिरिराज तलहटी रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का। इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। क्या बात। थोड़े हाथ पैर सीधे कर लेना है जिनके भी दर्द हो रहा हो, जिसको नींद आ रही हो। मुझसे मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे मेरे पास कुछ नहीं है। एक मन था वो भी आपको, वो भी आपको। एक मन था वो भी आपको, एक मन था वो भी आपको। समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया।
कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। ये जमता है हमारे ऊपर। घर बार मैंने छोड़ा, छोड़ा कि नहीं? वैराग्य ले लिया है। अब 7 दिन क्या है? अब करेगा बेटा फोन कि ये सामान कहाँ रखा, वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। घर बार मैंने छोड़ा, वैराग्य ले लिया है। अब वृंदावन में रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। गोपाल मेरी विनती यही है आपसे, गोपाल मेरी विनती यही है आपसे। गिरधारी तेरे चरणों का, गिरधारी तेरे चरणों का, बनवारी तेरे चरणों का, बनवारी तेरे चरणों का सहारा ले लिया, सहारा ले लिया, सहारा ले लिया, सहारा ले लिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र जन्माद्यस्य से इस परम संहिता का आरंभ है। और ये वेदों की भाषा है, और वेदों की भाषा सुनने का जो नियम है वो हम में नहीं। इसलिए इतना भर समझ लीजिए कि इस प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना है। श्रीधर जी ने इस प्रथम श्लोक के 108 अर्थ किए हैं, और भी अनेक विधि से अर्थ विद्वानों ने इस प्रथम श्लोक का किया है, जो अपने आप में गागर में सागर है। किंतु चूंकि 7 दिन हमारे पास है, इसलिए हम कथा में आरंभ करें तो इतना भर समझ लीजिए कि परम सत्य की वंदना यह प्रथम श्लोक करता है। धीमहि शब्द बहुवचन है। आप लोग गायत्री मंत्र गाते हैं, बोलते हैं, उसमें भी धीमहि आया। धीमहि का बहुवचन है। हम सब उस प्रथम परम सत्य की ओर अग्रसर हो। सत्य जिसकी जिह्वा पर है, नारायण उसके निकट है, क्योंकि नारायण का एक नाम ही क्या है? सत्य नारायण। तो जिसकी जिह्वा पर सत्य है, उसकी जिह्वा पर नारायण है, और जिसकी जिह्वा पर नारायण है, लक्ष्मी उसके आसपास घूमेगी ही घूमेगी। लक्ष्मी उसको छोड़कर कहां जाएगी? इसलिए अकारण व्यर्थ झूठ नहीं बोले। सत्य हमारे साथ जिह्वा पर रहे तो गई हुई लक्ष्मी भी आ जाएगी। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र और अनेक ऐसे उदाहरण हैं
जिन्होंने सत्य के चलते जगत जीत लिया। सत्संग हम कहते हैं, सत्य यानी सत्य, संग, सत का संग, सत्संग। और यही सत्य है। अगर इनका आपको निरूपण ही करना हो, जानना ही हो कि ये सत्य कौन है, यहां रामम परम धीमहि क्यों नहीं लिखा, कृष्णम परम धीमहि क्यों नहीं लिखा, शिवम परम धीमहि क्यों नहीं लिखा, या शक्तिम पराम धीमहि क्यों नहीं लिखा, क्यों सत्यम परम धीमहि लिखा? किसी एक का नाम ले लेते, शिव का, राम का, कृष्ण का, जगदम्बा मां दुर्गा का नाम ले लेते, किंतु सत्य का ही नाम लिया है। तो दशम स्कंद में जाकर ब्रह्मादि देवता गणों ने जब भगवान की स्तुति की तो एक ही श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग करके बता दिया कि ये परम सत्य कौन है। भाई कंस के कारावास में जाकर माता देवकी के गर्भ को लक्ष्य करके यदि स्तुति की जा रही हो देवताओं के द्वारा और उसमें सत्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो तो उसका अर्थ प्रथम श्लोक से निकाल लो आप कि सत्यम परम धीमहि क्यों लिखा। क्या कहा ब्रह्मादि देवता गणों ने, और ये व्यास जी ही कर सकते हैं जो एक श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग कर दे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ऐसे परम सत्य की हम प्रपन्न हो जाएं, प्रपद पकड़ लें तो प्रपन्न हो जाएं। प्रपद किसे कहते हैं? आपका जो पंजा है ना, जो जमीन पर टिकता है, और आपका पैर जिसने पंजे को जोड़ा हुआ है, जहां वो हड्डी बाहर निकल रही है एड़ी के पास, जिसको हम टखना कहते हैं, उसको कहते हैं संस्कृत में प्रपद। और उस प्रपद को जो पकड़ ले वो है प्रपन्न। जो उसको पकड़ ले, अपने मत पकड़ना है। ऐसे संत जो आए ना, ऐसे भगवंत जो आए, उनके प्रपद हो जाओ, उनके प्रपन्न हो जाओ। भाई कई लोग मेहमान घर में आए, अतिथि घर में आए और वो कहे जाएं, तो ये भी रूखे मन से कहे रुक जाते। कहाँ जाओगे, रुक जाओ। अरे देखो हमारे घर भी काम है, बच्चे हैं। हाँ अब आजकल तो बहुत काम है। फिर घर वाला भी ऐसा बोले है, मतलब वो भी अनुसरण करे उस बात का कि हाँ ठीक है अब सबका घर है भैया लगा हुआ, मतलब वो कहना चाहता है कि जाओ। किंतु यदि रोकना ही हो तो ऐसे नहीं रोका जाता है। रोकने वाला तो पैर ही पकड़ लेता है। रामचरितमानस में भी आया, भरद्वाज राखे पद टेकी, पैर पकड़ लिया। यदि जाने वाले का बेग ही छुपा दो, यदि जाने वाले का पैर ही पकड़ लो तो वो जाएगा कैसे? ऐसे ही परम सत्य भगवान वृंदावन बिहारी लाल के यदि आप प्रपन्न ही हो जाओ, दोनों हाथ से उनका पैर पकड़ ही लो कसकर, छोड़ो ही नहीं, तो फिर उनको भी रुकना ही पड़ेगा। सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर नैमिषारण्य धाम में इस कथा का आरंभ बताया है और 6 प्रश्न है क्रमबद्ध। भगवान के अवतार कितने, भगवान के अवतार कौन कौन से? जब भगवान इस धराधाम को त्याग कर अपने स्वधाम को गए तब धर्म किसकी शरण में गया? भगवान का नाम शंकरषण क्यों? भगवान 2 माताओं के पुत्र एक ही साथ कैसे कहलाए? भैया देखो, जब एक प्रश्न उपजता है ना तो 10 उसके साथ में आते हैं, किंतु मुख्यतः यहाँ 6 प्रश्नों को स्थान दिया है जिनका सुव्यवस्थित उत्तर 12 स्कंदों में सूत जी ने दिया। नैमिषारण्य धाम में कथा हुई। 18 पुराण जहां बाचे गए वो है इसी उत्तर प्रदेश की पावन माटी नैमिषारण्य धाम। और कथा आयोजक
गुप्ता जी दाने वाले, इंदौर वाले, इनके द्वारा 2 बार नैमिषारण्य धाम में कथा हो गई। और एक बार तो ऐसी अनोखी कथा हुई जिसमें कथा तो हो रही है वहां, पर वो खुद नहीं गए। कथा यजमान कथा में नहीं गए और कथा हुई, और दूसरी बार में फिर सपरिवार गए। तो ऐसे सद्भागी यह परिवार है कि पहले तो कथा करवाई नैमिषारण्य धाम में, जहां से कथा का आरंभ हो रहा है, और अब ये कथा करवा रहे हैं भगवान वृंदावन बिहारी के पावन चरणों में, श्री वृंदावन धाम में। ऐसा पावन दिव्य स्थान इनको प्राप्त हुआ। जहां स्वयं भगवान ने स्थान दिया, मन लग जाए, एक ऐसा स्थान होता है। घर में भी एक ऐसा स्थान होता है। अच्छा, आपका घर बड़ा छोटा, 30-50, 40-50, 20-50, कितना बड़ा घर आपका, जितना भी बड़ा घर हो, उस पूरे घर में आपने अपने मन से एक एक चीज को सजाया, संवारा, फिर भी उस घर में आपको प्रत्येक कक्ष में मन नहीं लगेगा। एक स्थान ऐसा होगा घर में जहां आकर के आपका मन लगेगा। आप सोचोगे कि बस काम निपटाकर वहां जाकर बैठे। घर में हर स्थान ऐसा नहीं होता जहां मन लग जाए। तो जब एक छोटे से घर में हमारा हर जगह मन नहीं लग सकता है, तो फिर इतना बड़ा ये कर्म भूमि, इसमें सत्संग कहाँ किया जाए जहां मन लग जाए। तो वो स्थान स्वयं भगवान ने अपने चक्र को आदेश करके नैमिषारण्य धाम, बोले नैमिषारण्य धाम की जय, वह स्थान प्रदान किया। और उस स्थान पर ये दिव्य आयोजन, जहां 88,000 ऋषिगण श्रोता हुए और सूत जी वक्ता हुए। प्रथम तो उन्होंने संक्षेप में 24 अवतारों की गणना की। फिर ये प्रश्न उजागा कि ये 24 अवतार की एक साथ कथा कहाँ है, तो कहा भागवत में। ये भागवत किसने लिखी, कब लिखी और क्यों लिखी, तो कहा व्यास जी ने लिखी। किसके कहने से, नारद जी के प्रेरणा से इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई। इनकी स्थिति का, इनके मिलाप का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी व्यास जी के यहां पधारे और व्यास जी खिन्न मन से बैठे हुए थे, उदास मन से। नारद जी ने कारण पूछा उदासी का। व्यास जी ने कहा कि मैंने संसार के भले के लिए इतने ग्रंथों की रचना की, मुझे ही शांति नहीं तो पढ़ने वालों को शांति कब मिलेगी। भाई लिखने वाले को शांति मिले तो पढ़ने वाले को शांति मिले, लिखने वाले को ही शांति नहीं तो पढ़ने वाले को शांति कब मिलेगी। नारद जी ने कहा आपने भगवान की भक्ति का, उनके भक्तों का, उनकी महिमा का यदि उद्घाटन किया हो तो आपको भी शांति मिलेगी और पढ़ने वालों को भी शांति मिलेगी। किंतु आपने नाना प्रकार के देवी देवताओं को लक्ष्य करके 17 पुराणे रची, वेदों को 4 व्यवस्थित भागों में उनका विभाग किया और 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत की रचना कर दी, किंतु भगवान की भक्ति का, उनकी महिमा का कोई ग्रंथ नहीं। और जब तक भगवान की भक्ति से ओतप्रोत कोई ग्रंथ ना हो, तब तक परमहंस भगवान के ऐसे अकिंचन भक्त जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो कब उस ग्रंथ में रमण करेंगे। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया और उस पूर्व चरित्र में बताया कि मैं पहले समय में एक दासी का बेटा था, एक नौकरानी का बेटा था। ब्राह्मण के घर में वो दासी का कार्य करती थी। एक बार ब्रह्म मंडली उनके घर पधारी
सेवा कार्य में मैं भी लग गया, और जब वह ब्रह्म मंडली जा रही थी तब मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। उनमें जो अग्रज थे उन संत ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि तुम्हारी मैया की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। माता पिता की सेवा किए बगैर यदि कोई सन्यास को भी अपनाए तो वह दोषी कहलाएगा। दो भाई हो और एक सन्यास ले और एक सेवा करे तो चलेगा, किंतु एक ही बेटा हो और माता की सेवा को त्याग कर सन्यास ले, उसको हमारे यहां भगोड़ा कहा है। जब तक माता पिता की सेवा पूरी ना हो जाए तब तक वह सन्यास का भी अधिकारी नहीं कहा गया। माता पिता की सेवा सर्वोपरि तीर्थ है। जैसे हम वृंदावन में बैठे हैं और इस परम पावन धाम में कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसा ही परम पुण्य माता पिता की सेवा में। नारद जी सुनाते हैं कि हमने माता की सेवा के लिए वहां रुके तो जरूर, किंतु मन नहीं लगता था, मन चला गया संतों के साथ। है ना, कहा ना, बड़ा सुंदर एक भजन है। आइए 2 लाइन में जरा उसको गा लें, इसके पश्चात आज की आरती करेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हो, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी हो। ओ बे तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो हरि सुमिरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जरा ताली की सेवा दे तो सभी भक्त हैं।
तो है हंस करेंगे, कागा से 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 तो है हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी हो, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी ओ हो, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी ओ बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज नारद जी की इस कथा पर ही हम कथा को विश्राम दे रहे हैं। कल यहीं से हम श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर मोहना मुकुट विराजे, सिर पर मोहना मुकुट विराजे, गले वे जंती माला साजे, गले में जलती माला साजे, और सोहे फूलन हार, करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति दीजो, अपने चरणों की भक्ति दीजो, अपने चरणों में मोहे रख लीजो, अपने चरणों में मोहे रख लीजो, करो भव सागर पार, करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, रखियो हमारी लाज, करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसल्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मंगलम पुण्य
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं कान्तदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेके मैं